कानपुर दौरे पर सीएम योगी। केडीए में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। जीका नियंत्रण पर हुई चर्चा। कानपुर के लोगों को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। सीएम ने कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया सीएम योगी ने। सीएम ने खुद मेट्रो ट्रेन में बैठकर यात्रा भी की। कानपुर की मेट्रो का काम 15 नवंबर 2019 को हुआ था शुरू। 2 साल बाद आज ट्रायल रन शुरू हुआ और कानपुर मेट्रो में अत्याधुनिक तकनीक का हुआ है इस्तेमाल। 35% ऊर्जा की बचत होगी। मेट्रो में व्हील चेयर की भी सुविधा। मेट्रो ट्रेन में टॉक बैक बटन की सुविधा भी दी गई है ताकि आपातकालीन स्थिति में ट्रेन ऑपरेटर से यात्री बात कर सके। कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम ने कहा, कोरोना एक बड़ी चुनौती रही, लेकिन सरकार ने विकास के काम को नहीं रुकने दिया। कानपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। सीएम ने कहा, 2017 से पहले एक भी मेट्रो नहीं थी। 2017 के बाद से 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा। मथुरा में यमुना किनारे ब्रजरज उत्सव का सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। 10 नवंबर से 19 नवंबर तक लगने वाले मेले की थीम मेरा गांव मेरा देश। कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे सीएम। 2022 को लेकर प्रियंका गांधी ने आशा वर्कर्स को लेकर किया ऐलान। कहा, कांग्रेस की सरकार आने पर आशा वर्कर्स को 10,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने आज छठ पर्व के मौके पर रोड की साफ सफाई की और लोगों से अपील की कि सामाजिक जागरूकता दिखाते हुए साफ सफाई पर खुद भी ध्यान दें। बीजेपी के महासंपर्क अभियान की आज से प्रदेश अध्यक्ष ने की शुरुआत। घर घर बीजेपी, घर घर भाजपा का दिया नारा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की दी जाएगी जानकारी। 1 सप्ताह तक चलेगा कार्यक्रम। उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यूपी से उत्तराखंड लेकर पहुंचेंगे चुनावी रथ। समाजवादी पार्टी ने डबल इंजन की सरकार पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। यूपी के पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में दोषी डीपी यादव को नैनीताल हाईकोर्ट ने किया बरी। 2015 में देहरादून सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा। 1992 में हुई थी भाटी की हत्या। चारधाम परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुरक्षा को अपग्रेड करने की जरूरत। केंद्र ने की है सड़क चौड़ी करने की मांग। सीएम योगी की चेतावनी का डर। दौरे के अगले ही दिन कैराना के खौफ फुरकान ने किया सरेंडर। अपनी जमानत तोड़वाकर जेल चला गया बदमाश। ऋषिकेश में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी। छठ घाट पूरी तरीके से तैयार। त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सजाया गया घाट। गोरखपुर में छठ महापर्व को लेकर घाटों को सजाया गया। राजघाट रामघाट को बेहद आकर्षक और सुंदर बनाया गया। छठ पूजा की छठा गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। हिंडन नदी पर बनाए गए छठ घाट पर प्रशासनिक तमाम तैयारियां पूरी। आस्था के महापर्व छठ पूजा में आज अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर समेत कई शहरों में तैयारियां पूरी। लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में सीएम योगी भी होंगे छठ पूजा में शामिल। दिल्ली में यमुना नदी में जहरीले झाग के बीच छठव्रती पूजा करने के लिए मजबूर। जहरीले झाग को हटाने के लिए बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। महापर्व छठ को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी। अपने ट्वीट में लिखा, भगवान सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की सभी प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शाहजहांपुर में महापर्व छठ पूजा की धूम। घाटों पर लोगों की भारी भीड़। लोगों में दिख रहा है छठ का उत्साह। हमीरपुर में आमने सामने रहने वाले 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हरदोई में नशेबाज होमगार्ड ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने होमगार्ड को पकड़कर थाने पहुंचाया। लखीमपुर खीरी में लेखपाल का किसान को धमकी देते रिश्वत लेने का वीडियो आया सामने। खतौनी में दर्ज करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था लेखपाल। पीलीभीत में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में रहने वाली एक महिला ने युवक पर प्रेम जाल में फंसाकर रेप और धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। काशीपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 305 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
मुजफ्फरनगर में बैंक कर्मचारी से मारपीट कर 2.5 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच कर रही है पुलिस। रायबरेली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान 2 तस्करों को गोली लगी, 3 बदमाश मौके से फरार। बुलंदशहर में दूध कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या से मचा हड़कंप, शव के पास डंडा भी पड़ा मिला। मामले की जांच कर रही है पुलिस। फतेहपुर में बीमारी से तंग आकर कांस्टेबल अजय कुमार ने खाया जहर, डॉक्टर्स ने कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर किया। बांदा में सऊदी अरब में मजदूरी का काम करने गए युवक की हार्ट अटैक से मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल, परिवार वालों ने डेड बॉडी को बांदा लेकर आने की सरकार से मदद मांगी। सोनभद्र में बीआरडी पीजी कॉलेज दुद्धी के प्रोफेसर जेजे सिंह की धारदार हथियार से हत्या, जांच के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक टीम। बहराइच में बदमाशों ने एक ज्वेलरी व्यापारी के घर में घुसकर गोली मारी, अपने स्कॉर्पियो को छोड़कर मौके से फरार हुए बदमाश, पुलिस कर रही है जांच। लखनऊ में इंटरस्टेट ड्रग तस्कर अजीम को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, आरोपी से 190 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया। मथुरा पुलिस ने 9 करोड़ के मोबाइल फोन से भरी कैंटर लूटकांड के मुख्य आरोपी मुज्जी उर्फ मुजाहिद को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया। लूटकांड में पहले 13 लुटेरों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। इटावा में भिंड से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस ट्रैक्टर से टकराई, हादसे में बस में सवार 5 यात्री घायल हुए। हापुड़ के पिलखुआ इलाके में सैनिटरी स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के नुकसान का लगाया गया अनुमान, दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। हल्द्वानी में एनडी तिवारी के पैतृक गांव जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत, परिजनों को सम्मानित करेंगे हरीश रावत। सोमवारी बाबा के आश्रम भी जाएंगे पूर्व सीएम। 12 नवंबर को काशी का दौरा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव को लेकर होगी बड़ी बैठक, सीएम योगी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ यूपी बीजेपी के सभी पदाधिकारी होंगे शामिल। चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं का उत्तराखंड दौरा शुरू, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा तय, 15 और 16 नवंबर को 2 दिन के दौरे पर रहेंगे नड्डा। संभल में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के कल के महोत्सव में भक्ति, देशभक्ति और राजनीति का संगम देखने को मिला। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कल की धाम में भव्य मंदिर के निर्माण की कामना की। संभल में कल के महोत्सव में आए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विभाजन की राजनीति कर रही है बीजेपी। संभल में दिग्विजय सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा अखिलेश को इतिहास की जानकारी नहीं। देहरादून में 2022 के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू, कांग्रेस ने 26 जिलों में ऑब्जर्वर बनाए जो टिकट के दावेदारों से बातचीत कर रहे हैं। दारचूला के विधायक हरीश धामी ने भूख हड़ताल समाप्त की, प्रशासन और आपदा प्रबंधन मंत्री से फोन पर हुई बातचीत के बाद विधायक ने 2 दिन से जारी आमरण अनशन तोड़ दिया। पहली बार केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में जुड़ने के लिए लड़कियों को मौका दिया। अब एनडीए की परीक्षा में लड़कों के साथ लड़कियां भी फॉर्म भरकर अपने आप को सेना में जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम योगी की चेतावनी का डर देखने को मिला है। दौरे के अगले ही दिन कैराना के खौफ फुरकान ने सरेंडर कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कैराना दौरे के बाद से बदमाशों में खलबली है। कैराना का खौफ कहा जाने वाला कुख्यात बदमाश फुरकान अपनी जमानत तुड़वाकर जेल चला गया है। फुरकान पर लूट, हत्या, रंगदारी के करीब 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2014 में फुरकान ने कारोबारी विनोद सिंघल की हत्या की थी। फुरकान को कुछ समय पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद फुरकान जमानत पर छूटकर बाहर आया था। दरअसल कैराना में सीएम योगी ने व्यापारी विनोद सिंघल के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें इंसाफ का भरोसा दिया था। और कैराना के खौफ के पर्याय के रूप में जाने वाले फुरकान के बारे में जान लीजिए। 2008 में गैंगस्टर का मुकदमा उस पर दर्ज हुआ। 2014 में व्यापारी की उसने हत्या की। 2017 में 50,000 का इनाम उस पर घोषित किया गया। 8 अप्रैल 2017 को शामली में उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जमानत पर वो छूटा था। 2019 में पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार किया। उसके बाद से वो जमानत पर बाहर था, लेकिन सीएम योगी ने कैराना का दौरा किया, पीड़ित व्यापारी के परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद असर ये हुआ है कि जिसे कैराना का खौफ कहा जाता था फुरकान, उसने अपनी जमानत रद्द करवा के दोबारा से सरेंडर कर दिया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछली एसपी सरकार में श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे हटाए गए थे। भाइयों बहनों, सरकार ने क्या काम किया था जब पहले आई थी। आने के साथ समाजवादी पार्टी ने गरीबों के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, उसने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं, किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल की सदस्य यूनियंस अपने दूध उत्पादक किसानों को उनके घर पर ही तमाम तरह के पोषक पशु आहार पहुंचाती हैं। इन्हें ये सुविधा नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति के आधार पर दी जाती है। अमूल की यूनियंस किसानों को सस्ता हरा चारा उगाने की जानकारी भी देती हैं, ताकि दूध उत्पादन की लागत कम हो सके। इसी तरह उन्हें पशुओं को सेहतमंद रखने के बारे में भी समय समय पर जागरूक किया जाता है। इस तरह सदस्य किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का पूरा ध्यान रखा जाता है। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है। जिन्ना पहले पीएम होते तो बंटवारा नहीं होता, ये कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। अखिलेश यादव के समर्थन में आ गए हैं राजभर। साथ ही राजभर ने यह भी कहा कि आडवाणी ने भी जिन्ना की तारीफ की थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जिन्ना पहले पीएम होते तो बंटवारा नहीं होता। अखिलेश यादव के समर्थन में आ गए हैं ओम प्रकाश राजभर। बयान में आगे उन्होंने कहा है कि आडवाणी जी ने भी जिन्ना की तारीफ की थी। तो जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव अभी तक विवादों में थे अपने बयान को लेकर, और अब इसी में एक और नाम जुड़ गया है ओम प्रकाश राजभर का। उन्होंने विवादित बयान दिया है, कहा है कि अगर जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? और हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, ओम प्रकाश राजभर का जिन्ना प्रेम सामने आया है और क्या कुछ कहा उन्होंने? जिन्ना प्रेम राजभर का सामने आया है और उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री होते तो इसका विभाजन नहीं होता। तो वो अक्सर ही अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन ये जिन्ना प्रेम उनका पहली बार जाहिर हुआ है वाराणसी में। और उन्होंने इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनके भी बयान का समर्थन किया है जो उन्होंने जिन्ना को लेकर दिया था। तो यानी कि जिन्ना प्रेम की जो एक तरीके से अब लहर है पार्टियों में, वो देखने को मिल रही है। पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया और उसके बाद ओपी राजभर का, और उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा नहीं होता। कल आडवाणी जी भी जिन्ना की तारीफ क्यों करते रहे, ओपी राजभर इस पर भी बोले। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर कहा कि आप लोग महंगाई पर नहीं सवाल उठाते, जबकि अरुण राजभर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर, ये क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? क्या उनको भी जिन्ना से प्रेम हो गया है अखिलेश यादव की तरह? हेलो अरुण राजभर, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी।
ओम प्रकाश राजभर का जिन्ना प्रेम सामने आया है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये जिस तरीके का जिन्ना का रोल बताया जा रहा है, आजादी से पहले आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में क्या योगदान किसका रहा, माननीय अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि आजादी की लड़ाई में सरदार पटेल, पंडित नेहरू और हमारे जिन्ना जो एक विद्यालय से पढ़ करके निकले, इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। वो पाकिस्तान चले गए और ये लोग हिंदुस्तान को एकजुट करने में लगे रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको हवा दे रही है हिंदू मुसलमान का एंगल। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आडवाणी जी चादर किसके मजार पर चढ़ाने गए थे? जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ा, और इनके वाजपेयी जी जिन्ना अरुण राजभर बयान दिया। सुनिए हमारी बात, अरे सुनिए तो सही, जिन्ना पर बयान ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आडवाणी जी जब आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर माथा टेके चादर चढ़ाए तो सेकुलर कहे थे कि जिन्ना सेकुलर है। वाजपेयी जी भी जिन्ना को सेकुलर कहे। और ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, अरुण राजभर का यह कहना है कि जब आडवाणी जी तारीफ करें तो कोई दिक्कत नहीं, हमने कर दी तो दिक्कत किस बात की है? भैया, आपकी विचारधारा सामने आ गई, आप एक और विभाजन की तैयारी कर रहे हैं। आप तुष्टिकरण के चलते आप जिस तरह का जिन्ना का महिमा मंडित किया जा रहा है, जिस तरह से आप उसको नायक बनाने का काम कर रहे हैं, जिसने विभाजन किया हो, आप क्या बताना चाहते हैं? आप मतलब आने वाले टाइम में तालिबानियों के हाथ में उत्तर प्रदेश देने की साजिश कर रहे हैं क्या? बंटवारा कराना चाहते हैं आप देश के अंदर दोबारा कोई? आप जब इस तरह की महिमा मंडित इस तरह से चर्चा कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर, आप सोचिए ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग? अरुण राजभर, नहीं हो, आप लोग जाहिर करो पूरी तरीके से। आप अपने ही नेता को बयान पढ़ो ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपके ही नेता आडवाणी जी कहते हैं माथा चढ़ाए थे। आप देखो 2005 का वीडियो फुटेज, उनका चादर चढ़ाते हुए फोटो आ जाएगा हमारे आडवाणी जी का। वाजपेयी जी कहते हैं जिन्ना सेकुलर है, सरोजिनी नायडू ने कहा कि वो जिन्ना सेकुलर है। तो फिर आज उस आजादी की लड़ाई को उत्तर प्रदेश में लगा के भाजपा हिंदू मुसलमान जो करना चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता इसको स्वीकार नहीं करना चाहती है। जनता यहाँ महंगाई और बात, आज डीजल का रेट 84 रुपया हो गया और 92। अरे तो डीजल पेट्रोल पे बात करिए ना, आप जिन्ना पर बात करने चले गए। मोहसिन रजा जी, क्या ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में कहां जाकर खड़े हो गए, इस बात का अनुमान नहीं है क्या? न ओम प्रकाश राजभर को, न पूर्व सीएम अखिलेश यादव को। बोलिए ना इनसे, मंत्री जी इससे बात नहीं करेंगे। जी मोहसिन रजा जी, सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में ये लोग कहां जाकर खड़े हो जा रहे हैं, इसका अनुमान नहीं है, या फिर जानबूझकर ये सब स्टेटमेंट दिया जा रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको भी और तमाम दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि इनकी विचारधारा जिस पार्टी की बुनियाद अपने निजी स्वार्थ के लिए सेवकों के हत्या पर पार्टी बनाई गई हो, उसकी विचारधारा क्या हो सकती है? वो एक और विभाजन हो जाए, दो विभाजन हो जाए, निजी स्वार्थ साधना चाहिए उनको। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें जिन्ना को प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि जिन्ना प्रधानमंत्री हो जाता तो उत्तर प्रदेश को आप कहाँ किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप? ये इनकी विचारधारा बहुत खतरनाक है। ये देश के अंदर एक और विभाजन करने वाले लोगों के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं लोग। ठीक है, और हम सबको चिंता करनी होगी, पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को चिंता करनी होगी। लोग समझ भी रहे हैं मंत्री जी, लोग समझ भी रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति की कोशिश में, उस चक्कर में इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।